हाय एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत आपका। सीईटी रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो 2 दिन एक्सटेंड कर दी गई है, यानी कि अब जो लास्ट डेट है वो आपकी 14 जून 2025 रहेगी। फ़ीस जमा करने की लास्ट डेट आपकी 16 जून रहेगी। लेकिन बच्चे फॉर्म नहीं भर पा रहे थे, वो था रीज़न सरल पोर्टल के कारण, और उसी सरल पोर्टल के कारण अभी भी दिक्कत जारी है। जो सरल पोर्टल है पहले भी नहीं चल रहा था, ना ही अब चल रहा है। तो 2 दिन डेट तो एक्सटेंड कर दी, लेकिन बच्चे जो सर्टिफिकेट लगानी थी उनको, कास्ट सर्टिफिकेट और जो डोमिसाइल वगैरह नहीं बना करके, तो वो नहीं लगा पा रहे हैं बच्चे। तो जो दिक्कत है वो ज्यों की त्यों है, ना ही कोई फ़ायदा हुआ डेट एक्सटेंड करने का। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ये सरल की वेबसाइट खुल गई है, लेकिन जब इस पर लॉगिन करते हैं तो लॉगिन नहीं हो रहा है। लॉगिन आपका बहुत देर में हो रहा है, तकरीबन सर्वर टाइम आउट आ जाता है और लॉगिन नहीं हो पा रहा है, और बच्चे डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं सर्टिफिकेट। जिन्होंने सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं किए हैं तो वो एक बार इस वेबसाइट से ज़रूर डाउनलोड कर लें। जैसे ही आप सरल हरियाणा लॉगिन सर्च करेंगे तो सरल हरियाणा.gov.in ये पहली वेबसाइट आएगी जो सरल की वेबसाइट है। दूसरी है आपकी, देखिएगा यहाँ पर, डाउनलोड सरल सर्टिफिकेट। तो इसके ऊपर लॉगिन करके एक बार अपनी सर्टिफिकेट ज़रूर देख लीजिएगा, क्या पता यहाँ से आपकी सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाए। ये जो सर्टिफिकेट, यहाँ पर आपको सिर्फ जो सरल आईडी है वो डालनी है, और ये कैप्चा फिलअप करना है। ये डेट वगैरह कुछ मत डालना चाहिए। जो डेट आज ये डली हुई है ऑटोमेटिक उसी को डली रहेगा। तो आप एक बार चेकआउट ज़रूर कर लें। तकरीबन जो ओएससी और डीएससी की जो सर्टिफिकेट है वो शो कर रहा है इसके ऊपर, जिनकी बन गई हैं वो डाउनलोड हो रही हैं। और जो बीसीए हैं, बीसीबी हैं, वो तकरीबन मैंने की थी तो सिर्फ एक की हुई थी, 4 की मैंने सर्टिफिकेट देखी थी, लेकिन बीसी कैटेगरी की सिर्फ एक कैंडिडेट की ही डाउनलोड हुई थी साइट से। तो जो एससी वाले कैंडिडेट हैं और ओबीसी यानी कि बीसीए, बीसीबी, ईडब्ल्यूएस वाले, डोमिसाइल वाले, एक बार ज़रूर चेकआउट कर लें इस वेबसाइट से अपनी सर्टिफिकेट डाउनलोड होती है नहीं होती है। तो क्या पता आपकी सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाए। सरल से तो लॉगिन नहीं हो रहा है, यहाँ से आप कर सकते हैं। तो 2 दिन की जो डेट है वो तो एक्सटेंड कर दी गई है। तो देखते हैं बच्चे, दिक्कत तो वही है कि सर्टिफिकेट नहीं बनी है, बच्चों को अब जनरल से अप्लाई करना पड़ेगा। जो रिज़र्व, जो बेनिफिट मिलता था रिज़र्व कैटेगरी का, वो बच्चों को नहीं मिल पाएगा। जनरल से वो अप्लाई करेंगे, और क्या पता ओल्ड सर्टिफिकेट लगा के फिर बाद में क्या दिक्कत हो, वो आने वाला समय ही बताएगा। तो देखते हैं सरल की कुछ समाधान होता है नहीं होता है। और बहुत से बच्चे हैं जो अप्लाई ही नहीं कर पाए हैं अभी तक डोमिसाइल कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह के लिए। तो प्रॉब्लम तो वही है सरल पोर्टल की। एचएसएससी का जो मेन वन टाइम रजिस्ट्रेशन वाला पोर्टल है उसकी दिक्कत नहीं है, उसमें दिक्कत बता रहे हैं ये ओटीपी वाली। जो ईमेल आईडी पर जो ओटीपी आता है वो तकरीबन लेट आ रहा है। वो आपका स्पैम फ़ोल्डर जो है, जीमेल जब आप खोलोगे तो उसमें एक स्पैम फ़ोल्डर है, तो उसमें मिलता है वो, और तकरीबन थोड़ा लेट हो जाता है वो ओटीपी, जिसके कारण लॉगिन नहीं हो पा रहा है, रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। तो एक छोटी सी ये प्रॉब्लम भी है, लेकिन तकरीबन वन टाइम रजिस्ट्रेशन वाला तो ठीक चल रहा है, लेकिन जो सरल पोर्टल है उसमें दिक्कत है। और साथ ही साथ एक अपडेट है, आपकी हाई कोर्ट की जो सीईटी पॉलिसी है उसमें हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। तो जैसा कि आपको पता होगा, एक कोर्ट केस था जिसमें एक कैंडिडेट था प्रभजीत सिंह, जिसकी 18 साल उम्र नहीं हुई थी, सिर्फ 30 दिन थे या 33 दिन, इतने दिन बचते थे कि वो 18 साल से बस इतने 30 दिन बचते थे उसके। तो 30 दिन के बाद वो 18 साल का हो जाएगा, और उसने कोर्ट को इसके दिया था कि मुझे भी मौका मिलना चाहिए, मैं थोड़े दिन में 18 साल का हो जाऊंगा। लेकिन जो कोर्ट है